गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में वाक प्रोफेशनल एकेडमी। हम लोग जो है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स की ब्रह्मास्त्र बैच ले रहे हैं, रिवीजन बैच ले रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है उसको फिर से रिवाइज करने वाले, ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसमें आपको मदद हो सकती है। ओके, तो कल हमने हमारा जो पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट किया, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने पहले चैप्टर के वीडियोस देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस चैप्टर की लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के पहला चैप्टर जो है हमारा उसको आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर जो कि है यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें डिस्कस करता हूँ मैं आपको, ताकि ये जो कंसेप्ट है आपको बड़ी आसानी से जो है समझ में आ सकती है। ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि इंस्टाग्राम पे आजकल कुछ सॉन्ग्स जो है वो अचानक से ट्रेंडिंग हो जाते हैं। जैसे बीच में वो काचा बादाम जो है वो सॉन्ग ट्रेंडिंग में आ गया था। ओके, हर जगह पे वही सॉन्ग। ओके, आपने देखा होगा कि बहुत सारे रील स्टार उसके ऊपर रील्स बना रहे हैं, स्टोरी पे वही सॉन्ग। ओके, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे हम लोग इंस्टाग्राम खोलते हैं तो 10 में से 8 स्टोरीज पे वही सॉन्ग जो है वो ट्रेंडिंग होता है। कुछ दिनों के लिए हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में वो हमें इरिटेट करने लगता है। उसके ऊपर भी मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे एक लड़की एक हॉल में आती है और वहाँ पे वो गाना बजता है, तो वो परेशान हो जाती है और वो ग्रामाफोन जो होता है पुराने ज़माने में होता था उसके डिस्क निकाल के वो तोड़ के फेंक देती है और वो गाना रुक जाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि शुरू शुरू में वो गाना हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो गाना जो है हम लोग बोर हो जाते हैं या फिर नए सॉन्ग्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस गाने की जो यूटिलिटी है वो कम हो चुकी होती है। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपको बहुत भूख लगी है, आप घर पे गए हो, आपकी मम्मी ने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारा खाना मैं खा लूँगा, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे होता है कि आपका पेट भर जाता है और आप उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो वांट थी, ओके, वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अभी उस खाने की जो यूटिलिटी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये यूटिलिटी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो इसमें जब हम लोग अलग अलग लॉज देखते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई, ओके, या फिर कुछ और लॉज है, तो वो लॉज पढ़ाई करने से पहले ये यूटिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली इस यूटिलिटी के बारे में जो है वो देखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी है क्या? तो इट इज़ अ पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर था यूटिलिटी का, जिसमें हमने देखा कि जो ह्यूमन वांट्स है, ओके, अलग अलग ह्यूमन वांट्स होती है, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कमोडिटी या फिर सर्विस में जो पावर या फिर कैपेसिटी होती है उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। उसको हिंदी में उपयोगिता ऐसे हम लोग कहते हैं कि उपयोगिता मतलब वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो वांट है उसको सेटिस्फाई करने की पावर या फिर सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी अगर उस प्रोडक्ट में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की हमारे लिए यूटिलिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है और आपके सामने अगर पानी आ जाए तो आप वो पानी पी सकते हो। पानी की जो अहमियत होती है, उसकी जो उपयोगिता होती है जब हमें प्यास लगती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, उसकी यूटिलिटी है हमें। ओके, तो जब आपको प्यास लगेगी तो उस समय पानी की उपयोगिता यूटिलिटी हमारे लिए बहुत होगी। या फिर आपको कुछ लिखना है तो उस समय पेन की यूटिलिटी होगी। अगर हम लोग बीमार पड़ गए तो डॉक्टर की जो सर्विस होती है वो यूटिलिटी होती है। या फिर हमें कुछ लीगल एक्शन लेना है, कोर्ट में केस फाइल करनी है, तो उस समय लॉयर की जो हम लोग सर्विस लेंगे तो दैट इज़ यूटिलिटी फॉर अस। ओके, तो अलग अलग सिचुएशंस में जो भी कमोडिटी या फिर सर्विस हम लोग कंज्यूम करेंगे, उस कमोडिटी या फिर सर्विस में जो कैपेसिटी या फिर पावर होगी हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की, उसे हम लोग यूटिलिटी जो है कह सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको यूटिलिटी की कंसेप्ट जो है वो समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा
फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, अभी यूटिलिटी जैसे मैंने कहा कि इट इज अ पावर और कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, तो यूटिलिटी के अलग अलग फीचर्स जो है हमें दिए हैं। सबसे पहला फीचर है इट इज रिलेटिव कंसेप्ट। तो रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो यूटिलिटी जो है इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस अंडर कंसिडरेशन। तो इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो जैसे अभी विंटर सीजन चालू है, ठंडी का सीजन चालू है, तो हमारे लिए वुलन क्लोथ जो है उसकी यूटिलिटी है। बारिश के सीजन में हमें रेन कोट या फिर जो छाता है उसकी यूटिलिटी है। तो अलग अलग सीजन में या फिर अलग अलग टाइम पे हमें जो है उस चीज़ की यूटिलिटी हो सकती है। बारिश के सीज़न में जनरली ऐसे होता है कि जो वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश के सीज़न में ऐसे होता है कि पानी जो है वो कभी कभी ख़राब आ सकता है, तो पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ स्प्रेड होती है। तो वहाँ पे वाटर प्यूरीफायर की यूटिलिटी है। तो अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से यूटिलिटी जो है वो चेंज होती है। ओके, दूसरा है इट इज़ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि अलग अलग पर्सन से पर्सन यूटिलिटी जो है वो चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बूढ़ा आदमी है तो उसके लिए जो वॉकिंग स्टिक है उसकी यूटिलिटी हो सकती है। कोई लड़का है, यंग है, तो उसके लिए कपड़े, गॉगल या फिर परफ्यूम्स यूटिलिटी हो सकती है। लड़की है तो जो लड़की की ड्रेस होती है वो उसके लिए यूटिलिटी हो सकती है। तो पर्सन टू पर्सन इट गोज ऑन चेंजिंग। फीमेल की यूटिलिटी, मेल की यूटिलिटी अलग अलग होगी, तो इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ओके, तीसरा है इट इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। न्यूट्रल का मतलब होता है बैलेंस्ड। ओके, ना इधर का ना उधर का। ओके, न्यूट्रल जैसे हम लोग कहते हैं, गाड़ी में जब हम लोग गियर से पहले गाड़ी जो है जनरली न्यूट्रल पे होती है। ओके, बंद करने से पहले हमें गाड़ी न्यूट्रल करनी पड़ती है, यानी कि सारे गियर्स हमें उतारने पड़ते हैं। ओके, तो न्यूट्रल पे गाड़ी प्लेन हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी यूटिलिटी जो है इट इज़ एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो यूटिलिटी ये नहीं देखती कि वो जो कमोडिटी या फिर वो सर्विस है वो अच्छी है या फिर उसका जो यूज़ होने वाला है वो अच्छी चीज़ के लिए होने वाला है या फिर बुरी चीज़ के लिए होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइफ़ है, तो नाइफ़ का इस्तेमाल हम लोग सब्जी काटने के लिए कर सकते हैं, नाइफ़ का इस्तेमाल हम लोग फल काटने के लिए कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ का इस्तेमाल किसी को हार्म करने के लिए भी किया जा सकता है, किसी को मारने के लिए भी किया जा सकता है। तो अभी नाइफ़ बनाते समय लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होगा, वो तो बनाएंगे। ओके, क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। लेकिन बनाते समय ऐसे नहीं देखा जाएगा कि ये एथिकली अच्छा है या फिर बुरा है, इसका यूज जो है वो अच्छी चीज़ के लिए होगा या फिर बुरी चीज़ के लिए होगा। तो इट इज़ बेसिकली एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। ओके, इसके अलावा यूटिलिटी जो है इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ओके, अभी यूजफुलनेस और यूटिलिटी में फ़र्क है। ओके, एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। लीकर, शराब, किसी शराब पीने वाले आदमी के लिए शराब जो है उसकी यूटिलिटी हो सकती है, लेकिन उसकी बॉडी के लिए वो यूज़फुल नहीं है। हमें पता है कि शराब पीने की वजह से अलग अलग डिसीजेस हमें हो सकते हैं। ओके, किडनी, लीवर, इसके ऊपर असर हो सकता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर असर हो सकता है। तो बॉडी के लिए लीकर इज़ नॉट यूजफुल, बट फॉर अ पर्सन हु इज़ कंज्यूमिंग मे फाइंड यूटिलिटी इन इट। तो जो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है उसको उस शराब में यूटिलिटी मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजफुल है। तो इट मे बी हैविंग यूटिलिटी बट इट मे नॉट बी यूजफुल। ओके, इसके अलावा यूटिलिटी जो है इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ओके, तो बहुत बार ऐसे होता है कि मेडिसिन जो होते हैं, इंजेक्शन जो होते हैं, सलाइन जो होते हैं, ओके, तो हमारे लिए वो ज़रूरी होता है। अगर हम लोग बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो डॉक्टर जो है हमें इंजेक्शंस देता है या फिर हमें सलाइन लगाया जाता है। तो वहाँ पे वो जो मेडिसिन या फिर जो इंजेक्शंस है, ओके, उसकी यूटिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंज्यूमर को प्लेजर दे। ओके, कोई भी आदमी ऐसे नहीं होता कि जिसको सुई लगाते समय अच्छा लगता है या फिर उसको सलाइन लगाते समय अच्छा लगता है। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग जो है ऐसे मन अंदर से हमें अच्छा लगता है। तो बेसिकली यूटिलिटी मे नॉट बी
और मे बी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। ओके, इसके अलावा इट डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। बहुत बार ऐसे होता है कि यूटिलिटी जो है ओके इट इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है दैट इज एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप ले रहे हो ओके, जैसे वॉशिंग पाउडर है या फिर सोप है ओके, तो वॉशिंग पाउडर की यूटिलिटी है हमें कपड़े धोने हमें, तो इसके लिए वॉशिंग पाउडर या फिर साबुन की ज़रूरत है, लेकिन उससे एंड रिजल्ट जो आएगा उसको हम लोग सेटिस्फैक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे होता है कि कोई वॉशिंग पाउडर है उसकी वजह से कपड़े जो है वो अच्छे से धुल जाते, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो दैट इज़ द एंड रिजल्ट, तो वो सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि उसकी यूटिलिटी। तो बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ओके, इसके अलावा यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एरिया नापना है ओके, या फिर हमें कुछ लिक्विड जो है उसको मेजर करना है, तो हमारे लिए अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स हैं। जैसे मुझे अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर, मीटर ओके, किलोमीटर, उसमें मैं मेजर कर सकता हूँ। अगर मुझे लिक्विड मेजर करना है तो मिलीलीटर, लीटर्स हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। कोई मास है, वेट है, उसको मेजर करना है तो हम लोग ग्राम्स, किलोग्राम में उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी जो है उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे 10 यूटिलिटी है, या फिर फॉर एग्जांपल आप गुड डे बिस्किट खा रहे हो तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस गुड डे बिस्किट की मेरे लिए 10 यूटिलिटी या फिर 10 यूनिट्स यूटिलिटी है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि घर में जाने के बाद मेरी माँ तो मुझे रोज़ पूछती है कि तुम्हें कितनी भूख है ओके, तो मैं उसको बोलता हूँ कि थोड़ी भूख है, या फिर आज बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे ओके, तो मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट से दैट एग्जैक्टली हाउ मच हंग्री आई एम ओके, तो इसको मेजर नहीं किया सकता। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको जिसको हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी भूख है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा भूख है ओके, तो इसमें आप उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन उसको एग्जैक्ट यूनिट्स में जो है हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिकली यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड ओके, उसको जो है हम लोग मेजर नहीं कर सकते। आप इसको बस पॉजिटिव या फिर निगेटिव में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप उसको जो है स्मॉल ओके या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे कह के आप अप्रोक्सीमेट पार्ट जो है उसको कन्वे कर सकते हो, लेकिन यू कैनॉट मेजर इट इन एग्जैक्ट यूनिट्स। ओके, इसके अलावा यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़ ओके, यूटिलिटी जो है ये एक मल्टीपर्पज़ पार्ट है ओके। मल्टीपर्पज़ मतलब एक ही चीज़ अलग अलग यूज से हमें सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है ओके, अगर हमें फ्रीज चलाना है तो उसके लिए उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। हमें अगर टेलीविज़न चलाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। हमें अगर वॉशिंग मशीन लगानी है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। आप अभी जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, जिस पे मेरा आप लेक्चर देख रहे हो, वो मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए सेम कमोडिटी है जिसको यूटिलाइज किया जाता है ओके। या फिर वुड है ओके, वुड जो है हम लोग जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम लोग फर्नीचर भी बना सकते हैं। स्टील है, स्टील से हम लोग अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, जैसे वेसल्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इन चीज़ों में भी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो कमोडिटी तो वही है, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन हमें दे रही है वो अलग अलग चीज़ों में दे रही है। तो द प्रोडक्ट में हैव यूटिलिटी इन सेवरल वेज ओके, अलग अलग तरीक़ों से उसकी यूटिलिटी जो है हमें हो सकती है ओके। इसके अलावा यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट ओके, इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश के सीज़न में छाता हो या फिर रेन कोट हो ओके, तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उस समय उसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ओके। या फिर और एक एग्जांपल अगर हम लोग ले तो कोई भूखा आदमी है तो उसके लिए फूड जो है उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई प्यासा आदमी है तो उसके लिए पानी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है ओके। ठंड लग रही है तो गर्म कपड़ों की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट ओके। इसके अलावा यूटिलिटी जो है इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड ओके। कोई भी चीज़
ओके, या फिर कोई भी व्यक्ति जब किसी कमोडिटी की डिमांड करता है तो उसके लिए बेसिकली क्या चाहिए उसको, यूटिलिटी। हम उसी चीज़ की डिमांड करते हैं जिस चीज़ की हमारे लिए यूटिलिटी है। तो बेसिकली डिमांड डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। ओके, तो ये थे यूटिलिटी के जो है फीचर्स। ओके, अभी ये फीचर्स जो है याद रखने के लिए ये फीचर वर्ड जो है इसको ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया इसमें। ओके, इसके अलावा ई स्टैंड्स फॉर एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। ओके, इसके अलावा ए स्टैंड्स फॉर ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। इसके बाद टी स्टैंड्स फॉर द यूटिलिटी cannot be measured। तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। उसके बाद U स्टैंड्स फॉर यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। इसके बाद है R स्टैंड फॉर रिलेटिव कंसेप्ट। तो ये वाला पॉइंट हमने डाल दिया। इसके बाद E स्टैंड्स फॉर इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी हमने डाल दिया। ओके, एंड S स्टैंड्स फॉर satisfaction and utility are different। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो है वो भी हमने डाल दिया। ओके, लास्ट के जो दो पॉइंट्स बचते हैं, ओके, ये इट इज़ मल्टीपर्पज़ एंड इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। ओके, तो इसको आप U और D ये वर्ड डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़ और D stands for depends on intensity of want। ओके, तो इस तरह से जो है वो भी आप कर सकते हो। मैं थोड़ी स्क्रीन यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। ओके ओके, तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को याद रखने के लिए आपको ये फीचर्स ये वर्ड आपको याद रखना है, उसमें आप UD आगे लगा सकते हो। ओके, तो फीचर्स में F स्टैंड्स फॉर इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड, E स्टैंड्स फॉर एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, A स्टैंड्स फॉर also differs from usefulness, T stands for the utility cannot be measured, U stands for utility is subjective, R stands for relative concept, E stands for even different from pleasure, S stands for satisfaction and utility are different। okay, और U stands for utility is multipurpose and it depends on intensity। okay, तो ये फीचर वर्ड जो है यही आपको फीचर्स याद रखने के लिए हेल्प कर सकता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है निकाल सकते हो और आपके बुक में जो है इसको आराम से आप लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल लिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अभी यूटिलिटी के जो है अलग अलग प्रकार हैं। ओके, तो वो कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। ओके, अभी यूटिलिटी जो होती है इट चेंजेस ओके बाय डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, सो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है विच इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल को शेप करने की वजह से जो यूटिलिटी चेंज हो जाती है। ओके,
ओके, उसको हम लोग फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। तो इट इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ मटेरियल। जैसे हम लोग मिट्टी से खिलौना बनाते हैं या फिर वुड से फर्नीचर बनाते हैं, तो उसकी जो यूटिलिटी है दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, मिट्टी से अभी वो खिलौना हो चुका है, तो वो खिलौना हम लोग खेल सकते हैं। या फिर मिट्टी से दिया हो गया जिसको हम लोग दिवाली के समय जला सकते हैं। ओके, उस दिए में जो है हम लोग तेल डाल के उसको जला सकते हैं। तो क्ले हैज़ चेंज्ड इट फॉर्म टू टॉयज, ओके, या फिर दियाज, और उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर वुड जो है वो अभी फर्नीचर बन चुका है, तो फ्रॉम वुड इट हैज़ चेंज इट्स फॉर्म टू फर्नीचर, तो उसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ओके, तो वुड जो है जैसे ही फर्नीचर बन जाता है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। क्ले मिट्टी जो है जैसे टॉय बनती है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही फॉर्म चेंज हो जाता है यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है, उसको हम लोग फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। ओके, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या होता है, तो जब कमोडिटी प्लेस के हिसाब से चेंज होती है, तो इट इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन प्लेस ऑफ कमोडिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मी के सीजन में आम जो होते हैं, ओके, आपने आम खाए होंगे, तो वो आम जो है वो अलग अलग जगह पे देश में उसकी डिमांड होती है, ओके, स्प्रेड हो जाता है। तो बेसिकली मैंगो फार्म से लेके देश के अलग अलग पार्ट्स में जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। या फिर कोल्ड प्लेसेस है, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे कश्मीर वगैरह साइड में, ओके, तो वहाँ पे जो वुलन क्लोथ्स है उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। वही अगर आप गोवा में जाओगे या फिर मुंबई में जाओगे, ओके, जो बीच या फिर समुंदर किनारे आप जाओगे, तो वहाँ पे वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा गर्म होता है, ह्यूमिड होता है, तो वहाँ पे आप स्वेटर वगैरह जो है वो पहन के नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में जा रहे हो, कश्मीर साइड में जा रहे हो या फिर किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, तो वहाँ पे ठंड होने की वजह से वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो प्लेस के हिसाब से जो यूटिलिटी चेंज होती है उसे हम लोग प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। तीसरा है सर्विस यूटिलिटी। तो जब सर्विस की वजह से, ओके, इट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बीमार हो गए हैं, ओके, तो हमें डॉक्टर की जो है सर्विस ज़रूरी है। लेकिन जब हम लोग अच्छे खासे हैं तब हमें डॉक्टर की सर्विस की ज़रूरत नहीं है। या फिर लॉयर है, हमें अगर कोर्ट में जाना है, केस फाइल करनी है, फिर लीगली कुछ पार्ट करना है, तो लॉयर की जो है हमें सर्विस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय लॉयर की जो सर्विस है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस के हिसाब से जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ओके, तो इन प्रोफेशनल्स की जब हमें किसी काम की वजह से ज़रूरत पड़ती है तो उस समय उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दे आर कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। ओके, जैसे कोरोना के समय डॉक्टर्स की जो सर्विसेज थी उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ओके, क्योंकि लोग जो है वो बीमार पड़ रहे थे और डॉक्टर की जो है उन्हें बहुत ज़रूरत थी। तो डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उस समय जो डॉक्टर्स ने सर्विस प्रोवाइड की, ओके, मैं तो डॉक्टर्स को भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से जो है बहुत सारे लोग ठीक हो गए, बहुत सारे लोग जो है कोरोना या फिर ऐसे जो डिजीजेस है उनसे बाहर निकल पाए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर्स। तो ये जो सर्विसेज डॉक्टर उस समय प्रोवाइड करते हैं जिस समय में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसे हम लोग सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉलेज यूटिलिटी। तो नॉलेज यूटिलिटी जो है वो नॉलेज बढ़ने की वजह से होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हो, कुछ साल पहले तक मोबाइल फ़ोन की इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो पता नहीं था लोगों को। लेकिन अभी उसकी नॉलेज आ चुकी है। आजकल छोटे बच्चे भी आराम से मोबाइल चला लेते थे, ओके, 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे आजकल आईफोन लेके घूमते हैं, तो उनको उसकी नॉलेज आ चुकी है। तो नॉलेज आने की वजह से उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी जो है वो भी बढ़ गई है। तो नॉलेज यूटिलिटी जो है इट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन जो है जब हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी केक शॉप में गए हो, ओके, आपका बर्थडे, आपके दोस्त का बर्थडे हो, फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे हो, और आप जो है किसी केक शॉप में गए हो, ओके, केक शॉप में जब आप जाते हो आप केक सिलेक्ट करते हो, ओके, उसको परचेस करते हो। तो परचेस करते हो मतलब आप क्या करते हो, आप उसकी प्राइस पे करते हो
और वो जो केक है वो आप अपने पास ले लेते हो। ओके, तो उस समय उस केक की जो है यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आपको, क्योंकि बर्थडे है तो उस समय हम लोग जो है केक कट करते हैं, तो बर्थडे के समय उस केक की ज़रूरत जो है वो हमें बहुत ज़्यादा होती है। ओके, वो जो केक है हम लोग परचेस करते हैं केक शॉप से, तो केक शॉप वाला जो बंदा होता है वो पैसे के बदले में आपको केक देता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो ओनरशिप है केक की आपको ट्रांसफ़र करता है। तो पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। या फिर कोई घर है, ओके, तो घर की यूटिलिटी बढ़ जाती है कब, जब हम लोग उस घर को खरीद लेते हैं। घर को खरीद लेने के बाद उस घर की यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ जाती है। तो जैसे ही वो बंदा घर हमें ट्रांसफ़र करता है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है, हमारे लिए उस घर की यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो पोजेशन ट्रांसफ़र करने की वजह से, ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की वजह से जो यूटिलिटी मिलती है हमें, दैट इज़ पोजेशन यूटिलिटी। ओके, उसके बाद है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, तो क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कमोडिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक है। ओके, तो ब्लड बैंक बहुत ज़रूरी है, किसी व्यक्ति को खून की ज़रूरत है। ओके, एक्सीडेंट हो गया है तो उस समय उसको जो है ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो उस समय ब्लड बैंक जो है जब ब्लड प्रोवाइड करेगा, उस ब्लड की यूटिलिटी उस समय के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, कोई प्यासा आदमी आपके पास आया है और आप उसको पानी पिला रहे हो, तो वो पानी जब आप उसको पिलाओगे, उसको प्यास लगी है, तो वो पानी उस समय उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो वो समय जो है, वो समय के समय जब यूटिलिटी क्रिएट होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। ओके, जैसे डस्टर है टीचर के लिए। ओके, टीचर के लिए डस्टर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड रब करने के लिए वो डस्टर जो है उस समय मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दिस इज़ टाइम यूटिलिटी। ओके, तो आई होप यूटिलिटी के जो टाइप्स है वो आपको समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी जो है दो प्रकार की दी है हमें, एक है टोटल यूटिलिटी, दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, देखिए, इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम all the units of commodity available at his disposal and consumed at a particular point of time। तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगी। आपके पास 5 डेयरी मिल्क है। ओके, 5 डेयरी मिल्क है आपके पास। आप आपने वो पांचों डेयरी मिल्क कंज्यूम कर लिए। तो अभी ये जो 5 डेयरी मिल्क आपने कंज्यूम की है, इसके बाद जो आपको यूटिलिटी मिलेगी, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे टोटल यूटिलिटी। तो आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स, ओके, सारे यूनिट्स, 5 डेयरी मिल्क थे आपके पास, आपने पांचों की 5 कंज्यूम कर लिए, सो यू हैव कंज्यूम्ड ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी विच आर अवेलेबल एट यू। ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे नहीं कि आज आपने एक खाई है, कल आपने दूसरी खाई है, परसों आपने तीसरी खाई है। एट अ टाइम एक आपने ख़त्म कर दी, इमीजिएटली दूसरी आपने खोल दी, दूसरी आपने ख़त्म कर दी, इमीजिएटली तीसरी आपने खोल दी। ऐसे करके आपने टोटल 5 डेयरी मिल्क कंज्यूम की है। तो वो कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी आपको मिलेगी, इसको हम लोग कहेंगे टोटल यूटिलिटी। ओके, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपने पहली डेयरी मिल्क खाई, आपको अच्छा लगा, फिर आपने दूसरी डेयरी मिल्क खाई, आपको और अच्छा लगा, फिर आपने तीसरी डेयरी मिल्क जो है उसको कंज्यूम किया। तो फर्स्ट डेयरी मिल्क कंज्यूम करने के बाद आप दूसरी डेयरी मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, तो एक एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया है, तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी दैट विल बी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपने तीसरी
डेयरी मिल्क कंज्यूम की, तो और एक यूनिट, एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको और अच्छा लगा, तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे आप धीरे धीरे करके एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, उससे जो एडिशनल यूटिलिटी आपको मिल रही है उसे हम लोग कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो सारे कमोडिटीज को जब हम लोग कंज्यूम करेंगे एट अ टाइम, उसे हम लोग कहेंगे टोटल यूटिलिटी। तो उससे जो यूटिलिटी हमें मिलेगी दैट विल बी टोटल यूटिलिटी। और एक एक एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट जैसे हम लोग कंज्यूम करते जाएंगे, उस समय जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलेगी उसे हम लोग कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, आज का एक लास्ट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है हम लोग जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी टोटल यूटिलिटी हमने देखा, टोटल यूटिलिटी मतलब सारे यूनिट्स जब हम लोग कंज्यूम करेंगे उससे जो यूटिलिटी मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेगी उसे हम लोग कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इस टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, ओके, वो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। लास्ट पॉइंट होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इकोनॉमिक्स का नॉलेज ले सकते हैं। हमने खास ऐसे बच्चों के लिए ये लेक्चर सीरीज़ बनाई है जिनको प्राइवेट कोचिंग या फिर जिनको कोचिंग लेना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन जो है इसको ले रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आप इन लेक्चर्स को देख के प्रिपरेशन कर सकते हो ताकि आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स या फिर बोर्ड की एग्जाम होगी उस समय आपको इसका फायदा जो है ज़रूर होगा। ओके, तो देखते हैं रिलेशनशिप क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो टोटल यूटिलिटी जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आपने फर्स्ट कैडबरी खाई, अच्छा लगा, दूसरी खाई, अच्छा लगा, तीसरी खाई, ठीक है, फिर फोर्थ खाते समय आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि अभी बस हो गया। फिफ्थ कैडबरी खाते समय आपको ऐसे लगेगा कि अभी बस, इससे ज़्यादा मैं और नहीं खा पाऊंगा या फिर खा पाऊंगी। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ऐसे नहीं है कि आपकी भूख खत्म हो गई है, लेकिन उस चीज़ को कंज्यूम करने की जो इच्छा है, जो यूटिलिटी है, वो धीरे 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 कम हो रही है। इसका और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आप लड्डू खा रहे हो, पहला लड्डू आपने खाया, अच्छा लगा, दूसरा लड्डू आपने खाया, अच्छा लगा, तीसरा लड्डू जब आप खाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि चलो अभी बस ये लास्ट वाला लड्डू है, लेकिन फिर भी आपके घर वालों ने थोड़ा सा फोर्स करके आपको और एक लड्डू खिलाया, तो वो चौथा लड्डू जो होगा वो आप खाने के लिए बहुत समय लगाओगे। ओके, क्यों? क्योंकि अभी उस लड्डू की जो सेटिस्फैक्शन देने की जो पावर, ओके, कम हो चुकी है। हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, जैसे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो बन जाएगी। एक समय ऐसे आएगा कि जहाँ पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है, ओके, समझो ये फोर्थ वाली कैडबरी और ये फिफ्थ वाली कैडबरी, ओके, ये खाते समय आपकी जो यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही आप और खाने की कोशिश करोगे, कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, तो क्या हो जाएगा, उल्टी कर दोगे आप नहीं खा पाओगे। क्यों? बिकॉज यूटिलिटी डिक्लाइंस। ओके, डिक्लाइन होना मतलब कम होना, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, निगेटिव चली जाएगी। ओके, तो आप फोर्थ या फिर फिफ्थ इसमें ऐसे कहोगे कि बस अभी इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। ओके, एक डायग्राम बनाया मैंने, एक चार्ट आपको दिया है ताकि एग्जाम्पल के जरिए
आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आ सकती है। ओके, समझो हम लोग कोई यूनिट एक्स, ओके, एक्स नाम की कमोडिटी है जिसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये बस समझने के लिए हमने इसको मेजर किया है। जैसे मैंने कहा कि वी कैन नॉट मेजर यूटिलिटी, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए हमने जो है इसको ले लिया है। ओके, तो अब इसमें देखते हैं हम लोग यूनिट 1 जो है हमने कंज्यूम किया है, तो टोटल यूटिलिटी मिल गई उससे 10। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी है 12। फिर हमने और एक यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी हो गई 18। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने अभी देखा कि टोटल यूटिलिटी जैसे इंक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। और एक यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई। और एक यूनिट हमने कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। जैसे हमने 6th यूनिट को कंज्यूम किया, आवर टोटल यूटिलिटी हैज़ बिकम कांस्टेंट। तो जैसे ही कांस्टेंट हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0। उसके बाद और एक यूनिट कंज्यूम किया, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो तो अभी डिक्लाइन हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाएंगे, एक समय ऐसे आएगा जहाँ पे आप ऐसे स्टेज में जा चुके होंगे कि अभी इससे आगे और कमोडिटी कंज्यूम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय उसकी यूटिलिटी भी कम हो जाएगी, साथ में जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, तो वो भी धीरे धीरे और कम होती जाएगी, और एक समय आएगा जहाँ पे वो निगेटिव में चली जाएगी। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे यूटिलिटी कर्व जो है वो बढ़ रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आया है जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं। ओके, दिस इज अ पॉइंट वेयर यूटिलिटी इज कांस्टेंट। ओके, तो वो कांस्टेंट होने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ओके, वो अभी 0 पे आ चुकी है। जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ गई है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, कम होने लगी है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पॉइंट ऑफ सैटिटी पे जहाँ पे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो चुकी है, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुकी है, और फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। ओके, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नीचे 0 के नीचे निगेटिव में चली जा रही है। ओके, तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और आपके डाउट जो है उनको क्लियर कर सकते हो। ओके, इसके पहले के वीडियोस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख के पहला चैप्टर वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ ताकि उनको इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए और उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल इसी समय और एक वीडियो के साथ जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।